नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अन्नपूर्णा दिव्य की होस्ट दिव्या। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। दोस्तों, मेरे चैनल पे आप लोग हमेशा से कथा कहानी सुनते रहते हैं। कभी कभी बीच बीच में मैं अपने व्लॉग्स भी डाल देती हूँ। और कल से शुरू है अन्नपूर्णा माता की पूजा, जो कि 17 दिनों तक चलेगी। जैसे कि महालक्ष्मी की पूजा की जाती है 16 दिनों में और 17 दिनों में इसकी पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार माँ अन्नपूर्णा की पूजा होगी कल से शुरू और इसका समापन 9 दिसंबर को होगा। और उसका वीडियो वैसे मैंने आज अपलोड कर दिया है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस पूजा को कैसे करें, 17 दिनों तक पूजा क्यों की जाती है, और इसकी कथा हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके उसको चेक कर लें। और चूँकि मेरे सामने आने का कारण बस यही था कि मेरे चैनल का नाम है अन्नपूर्णा दिव्य और माता अन्नपूर्णा से मुझे बेहद लगाव है। माता अन्नपूर्णा को मैं बहुत मानती हूँ, तो मैंने सोचा ये बात मैं आपके सामने आके कहूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माता अन्नपूर्णा की पूजा करते समय माता जी का किधर मुंह होना चाहिए, किधर पूजा करने वाले का मुंह होना चाहिए, माता अन्नपूर्णा की पूजा करने में कौन कौन सी सामग्री लगती है। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। शायद सभी को ना पता हो, बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे पता है तो मैं आप लोग के साथ इसको शेयर करूं। तो एंजॉय कीजिए मेरे। हिंदू धर्म के कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिस कारण इन तमाम महीनों की महत्वता अपने आप में अधिक हो जाती है। इन्हीं में से एक है मार्गशीर्ष मास, जिसे साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। इस वजह से पूरा मास ही अत्यंत पावन व शुभ माना जाता है। परंतु इस मास में आने वाले कुछ पर्व इसे अधिक और भी खास बना देते हैं, क्योंकि इस माह होती है माता अन्नपूर्णा की 17 दिनों की पूजा। धार्मिक मान्यता है कि माता अन्नपूर्णा द्वारा है इस संपूर्ण पृथ्वी पर अन्न की पूर्ति की जाती है, इसलिए इन्हें रसोई घर में स्थान दिया। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो घर की गृहिणी को लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, क्योंकि प्रत्येक घर में गृहिणी पूरे परिवार के लिए बहुत प्रेम व स्नेह से भोजन बनाती है। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति किसी भी हालात में भी अपने घर की महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन का क्या महत्व है और इससे जुड़ी कौन सी पूजा विधि। अगर धरती पर अन्न ही ना हो तो आप यकीनन आप सोच में पड़ ही जाएंगे कि हमारा जीवन बिना अन्न के कैसे चलेगा, क्योंकि अन्न का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। अन्न के बिना इस जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। कहा जाता है कि जिस घर में अन्नपूर्णा माँ की पूजा होती है उस घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती, बल्कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा से अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा आप पर भी बनी रहे, तो इस समय शुरू हो गई है माता अन्नपूर्णा की पूजा, और ये पूजा चलेगी 17 दिनों तक, और 17वें दिन यानी कि 9 दिसंबर के दिन इसका होगा समापन दिवस। दोस्तों, पूजा के लिए धूप, दीप, लाल फूल, रोली, हरे धान के चावल, अन्नपूर्णा देवी का चित्र, रेशमी या साधारण सूत का डोरा, पीपल का पत्ता, सुपारी या कुमारी जिसे ग्वार पाठा, तुलसी का पौधा, अन्नपूर्णा देवी की मूर्ति, धान की बाल का कल्पवृक्ष, अन्न से भरा हुआ पात्र, दरवी कुलछल, 17 पात्रों में पकवान, वो भी बिना नमक के। तो आइए जाने अन्नपूर्णा माता की पूजा विधि। माँ अन्नपूर्णा की पूजा प्रातः ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में करनी चाहिए। पूजा के समय लाल, पीले और श्वेत वस्त्र धारण करें। भगवती अन्नपूर्णा को कभी भी दूर्वा अर्पित ना करें। मंत्र जाप के लिए जैसे आप किसी भी माला का प्रयोग करते हैं तो तुलसी की माला का प्रयोग ना करें। अपनी माता और घर की स्त्रियों का सम्मान करें। प्रातः काल स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूरे घर, रसोई, चूल्हे आदि की सफाई करें तथा गंगा जल छिड़क कर सारी जगह को शुद्ध कर लें। इसके बाद खाने के चूल्हे पर हल्दी, कुमकुम, चावल, पुष्प अर्पित करें और धूप प्रज्वलित करें। फिर माता पार्वती और शिव जी की पूजा करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि माता पार्वती ही अन्नपूर्णा देवी हैं। इसके बाद माता अन्नपूर्णा को धूप व दीप से विधिवत पूजा करें और देवी से प्रार्थना करें कि माँ मुझे धन, धान्य, पशु, पुत्र, आरोग्यता, यश आदि सब कुछ दे। इसके बाद पुरुष इस धागे को दाएं हाथ की कलाई पर और महिला इस धागे को बाएं हाथ की कलाई पर पहन ले। इसके बाद माँ अन्नपूर्णा की कथा सुने, फिर बनाए गए प्रसाद का भोग लगा और 17 हरे धान के चावल लेकर माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करें। इसके बाद किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को अन्न का दान अवश्य करें। अन्नपूर्णा जयंती के दिन माँ
माँ पार्वती के अन्नपूर्णा स्वरूप की पूजा करने से घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं रहती है। जो भी व्यक्ति इस दिन माँ अन्नपूर्णा का आराधना करता है उसे माँ का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। इस दिन अन्नदान को भी विशेष माना जाता है। इस दिन कोई व्यक्ति अन्न का दान करता है, न केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी धन धान की कोई कमी नहीं होती। इसीलिए माँ अन्नपूर्णा की आराधना को विशेष माना जाता है। अन्नपूर्णा व्रत एक बार मार्गशीर्ष यानी जिसे अगहन मास कहते हैं, उस मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से प्रारंभ करने वाला व्यक्ति को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजन की सामग्री रख रेशमी अथवा साधारण सूत का डोरा लेकर उसमें 17 गांठें लगावें। लाल कुमकुम चंदन आदि से पूजन कर डोरे को अन्नपूर्णा के चित्र के निकट रखकर माँ भगवती की कंधन अच्छत आदि से पूजा करें तथा हरे धान का चावल लेकर भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना, अन्न देने वाली माँ अन्नपूर्णा मुझे पशु पुत्र यश तथा लक्ष्मी दो और आयु आरोग्य और ऐश्वर्य प्रदान करो। हे देवी आपको नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना कर पुरुष दाएं हाथ में और स्त्री बाएं हाथ की कलाई में डोरे को धारण कर लें और कथा को सुने। इस प्रकार 16 दिन तक उपवास रखकर डोरे की पूजा करके कथा सुननी चाहिए। यदि 16 दिन का उपवास संभव ना हो तो एक दिन का उपवास, एक दिन का भी उपवास आप करने में असमर्थ हो तो केवल कथा कहकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। यदि कोई सुनने वाला आपको कथा ना मिले तो पीपल का पत्ता रखकर सुपारी या कुमारी वृक्ष ग्वार पाठा इसमें से किसी को भी सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य गाय तुलसी या महादेव इनमें से किसी को कथा सुना। बिना कथा सुनाए मुंह में दाना न डालें। यदि भूल से भी मुंह में कुछ पड़ जाए तो एक दिन का उपवास रखें। 16 दिन तक उपवास रखकर कथा सुनने के पश्चात 17वें अर्थात मार्गशीर्ष अगहन मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को व्रत करने वाला सफेद वस्त्र धारण कर अन्नपूर्णा की लाल मूर्ति रत्न के सिंहासन पर स्थापित करें। उस मूर्ति के बाईं ओर अन्न से भरा हुआ पात्र तथा दाहिनी तरफ कलछुल रखें। धूप दीप नैवेद्य सिंदूर फल फूल आदि भगवती अन्नपूर्णा को समर्पित करें। भगवती की प्रदक्षिणा कर साष्टांग प्रणाम करें। अपने हाथ की डोरी को निकालकर भगवती के चरणों में रखकर प्रार्थना करें, हे देवी संपूर्ण संपत्ति को प्रदान करने वाली, हे माँ यह डोरा जिसे मैंने धारण किया था उसका व्रत पूर्ण हो गया। हे माँ इस डोरे को तुम ग्रहण करो। हे माँ तुम तो तीनों लोकों का पालन करने वाली हो, मैं तो तुम्हारा दास हूँ। अतः हे माँ तुम मुझे श्रेष्ठ वर प्रदान करो और मेरी रक्षा करो। इसके बाद अन्नपूर्णा व्रत की कथा सुने, गुरु को दक्षिणा प्रदान करें, 17 पात्रों में पकवान वो भी बिना नमक का रखकर ब्राह्मणों को दान दें, सुहागिन स्त्रियों को भोजन करावें। उसके पश्चात रात्रि में स्वयं भी बिना नमक का भोजन करे तथा माँ भगवती का गुणगान करे। पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम कर भगवती से प्रार्थना कर विसर्जन कर देवे कि हे माँ हम तुम्हारे चरण कमल के अतिरिक्त और हमें कोई सहारा नहीं है। हे माँ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमारे परिवार पर नित्य कृपा दृष्टि रखिए। कल्पवृक्ष बनाए गए धान की बालियों का उपयोग बीज आदि के लिए कर दें और स्वयं भी भोजन करें। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा आप पर, आपके फैमिली मेंबर्स पर, आपके इष्ट मित्रों पर, आपके रिश्तेदारों पर, हम सब पर बनी रहे। तो आगे की कथा कहानी सुनने के लिए मेरे अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.